नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये लव मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि काश मुझे मेरा इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में मिलेगा। एंजल आपको उसका आंसर देगा। एंजल गाइडेंस से कार्ड की मैसेजेस के बाद मैं वो पूछूंगी आपके लिए एंजल की तरफ से कौन सा गाइडेंस आ रहा है। सो देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप 7 दिनों तक देख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूँगी ये कभी भी आप इसे देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग मान के आप इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेजेस आता है और ये मैसेजेस आपके लाइफ को बदल भी देगा, सोच को भी बदल देगा। और आप जिस तरीके से सोचते हो उसी तरीके का मैसेजेस यूनिवर्स आपको कन्वे करता है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन आपको कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं। आपने कभी इस कार्ड की शेप को देखा है? ये हार्ट शेप का कार्ड है। देखो इसका शेप जो है ना, ये हार्ट है। तो ये जो भी बातें कहेंगे ये कार्ड सारा दिल की ही बातें होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं कि मेष राशि के पर्सन मेष राशि से क्या कहना चाहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हो, अगर आपको कुछ खोया खोया बंदा या बंदी लगे तो आप इम्बैलेंस फील करोगे। तो हमेशा जब किसी के साथ मिलते हो पूरी तैयारी के साथ, तैयारी मतलब सज धज के बन ठन के नहीं, मतलब मानसिक रूप से आपको पूरी तैयारी के साथ मन के साथ किसके साथ मिलना चाहिए, ताकि आप में वो खोया हुआ स्थिति ना आए। जब हम किसी से बात कर रहे हैं वो कुछ और सोच रहा है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो किसी और के बारे में बता रहा है आपको, अरे उसने मेरे साथ ये किया वो किया। तो आपकी जो पैशन है वो लॉस होता है। तो इसीलिए हमेशा रिश्ते में एक प्रेजेंट जो आप हो, आप इस रिश्ते में हो उसका महसूस होना चाहिए। अगर आप में कुछ कमी रहेगा तो एक दूसरे के साथ मिलते हुए भी आप लोग एम्बैरेस रहोगे, आप लोग कमी महसूस करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, देख लेते हैं आपके पर्सन एरीज और क्या कहना चाहते हैं आपसे। फ्रेंडशिप डेफिनेटली नेचुरली बॉन्ड a friendship within your relationship in your love life will dramatically improve, ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ लव के साथ साथ प्यार तो करते ही हो एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर इस रिश्ते में दोस्ती को भी आपने इम्पोर्टेंट दिया, दोस्ती को भी आगे लाए, रिश्ते को एक दोस्तों के जैसा अगर आपने बढ़ाया, तो आपके रिश्ते ड्रामेटिकली चेंज होना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा रिश्ते में एक दूसरे के लिए तैयार होना, बन ठन के जाना, चीज़ें छुपाना, ये रिश्ता नहीं है, ये प्यार नहीं है। तो जो आप जैसे हो उसी तरीके से अगर आप एक दूसरे के सामने आ सकते हो, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलते हैं, डेफिनेटली वो प्यार है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओनली टाइम विल टेल, ये कहना चाहते हैं कि वक्त आपको सब सच्चाई बता देगा। हो सकता है आप उनको
कुछ जानने के लिए उतावले हो, आप उनको परेशान करें, अरे आपने ये बातें छुपाई, क्या हुआ, आपने ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा, या फिर जितना उन्होंने आपसे कहा उससे आप खुश नहीं हो, आपको ये लग रहा है ये मुझसे बातें छुपा रहा है या फिर चीजें छुपा रही है, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने आपको आधा कहा, पूरा कहा, कहा या नहीं कहा। वक्त समय के साथ आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब हम देखेंगे ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि। Life is a series of consistency shifting circle. When you resist change, everything will natural. ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो जीवन है वो एक सीरीज है। हो सकता है रिश्ते में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, हालात अच्छे नहीं है, लोगों की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है, समझदारी की कमी है, तो इस लाइफ को एक सीरीज की तरह देखना चाहिए कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, अच्छा बुरा मिला के लाइफ है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी चेंजेस लाइफ में आ रहा है उसे एक्सेप्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से देखोगे, क्योंकि इन्होंने पहले ही आपसे फ्रेंडशिप के बारे में कहा, इम्बैलेंस होने की बातें की, इसका मतलब ये भी है कि लाइफ को आप उस तरीके से नहीं देख रहे हो, बहुत सीरियस तरीके से देख रहे हो, तो आपको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सीरियस ना हो कि एक सीरीज की तरह ठीक है आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने उसको सोच लिया है तो बहुत अच्छा, मैं कार्ड निकाल रही हूँ। अगर आपने अभी तक उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं सोचा तो सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके आप उस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या आ रहा है, यस नो क्या आ रहा है, देख लेते हैं। डोंट स्टॉप। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जिस दिशा में हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी आपने शुरू किया है उसे आगे बढ़ाइए, रुकने की जरूरत नहीं है, थमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप करने जा रहे हो यूनिवर्स के हिसाब से वो सही है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते जाइए, आगे आपके लिए इससे भी अच्छा कुछ इंतजार कर रहा है, रुकने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।